Hello class. So in the series of magnetic effect of current for class 10th, now we will discuss the other topic, that is magnetic field due to a current carrying conductor. It is also known as Oersted law. तो क्या कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा जो मैंने बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट carrying conductor plus. Okay, magnetic field due to a current carrying conductor class. ठीक है, it is also known as Oersted's experiment. It is also known as Oersted experiment, or you can say Oersted's law. ठीक है क्लास. तो मैं कहना चाहूँगा क्लास, ये टॉपिक आपके लिए नया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है. तो ये आपकी ट्वेल्थ में थोड़ा बेसिक भी है, अगर आप आगे जाके ऑप्ट करना चाहते हैं साइंस से कुछ और भी. ठीक है क्लास. तो ये थोड़ा बेसिक रहेगा, थोड़ा इसको आराम से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. ये टॉपिक आपके लिए नया, आपने थोड़ा बेसिक इसका बहुत काफ़ी कम डिस्कस किया है. तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इसको बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो इसके जो बेसिक है उसको काफ़ी आराम से मैंने डिस्कस किया है पहले दो वीडियोस में. तो आप वो वीडियोस क्या कर सकते हैं, वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं. तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसको समझने में अगर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है क्लास. तो हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैंने क्या बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्स्टेड्स लॉ क्लास. तो इसके अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग करंट के डिफरेंट इफेक्ट स्टडी करते हैं. दैट इज आपने स्टडी किया होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, आपने स्टडी किया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आपने स्टडी किया होगा कि एक सेल कैसे बनाया जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो आपने स्टडी किया होगा अंडर द टॉपिक केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्लास. ठीक है. नाउ क्लास, जो आपका दूसरा टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो उसमें आपने स्टडी किया होगा अबाउट बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज. ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं और किस पर डिपेंड करते हैं. तो ये सब क्लास डिपेंड करते थे किस पर, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पर क्लास. ठीक है. तो इस तरीके से क्लास क्या होता है, एक और टॉपिक है या एक और इफेक्ट है किसका, करंट का क्लास. ठीक है, करंट आप जानते हो क्या होता है. तो करंट का क्लास नेक्स्ट इफेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज आपने कंसीडर कर लिया कंडक्टर. ठीक है, आप क्लास अगर आप कंडक्टर अज्यूम कर लेते हो, कंसीडर कर लेते हो, और इस कंडक्टर से अगर आई करंट या कोई करंट फ्लो करता है, तो क्लास ऐसा देखा जाता है कि इसके अराउंड में अगर कोई मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल आपने प्लेस किया है तो उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हमको क्लास ये बताता है कि व्हेनेवर अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी कंडक्टर से अगर कोई करंट पास होगा तो उस कंडक्टर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी क्लास. ठीक है. तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ थोड़ा, कैसे होगा क्लास आप. तो इसमें क्या बोलते हैं, व्हेनेवर a current passes through a conductor, a magnetic field gets produced around it, and this magnetic field can be observed by, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, by placing a magnetic needle. ठीक है, अगर आप क्या कर देते हो, उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर देते हो. ठीक है. तो क्लास क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल क्या बताता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मैग्नेटिक नीडल बताता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो क्लास क्या बता दिया कि मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है. तो इसमें क्या, जैसे करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इसके अराउंड में प्रोड्यूस हो जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कैसे, बाय प्लेसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड क्लास. तो ये जो क्लास स्टेटमेंट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्स्टेड्स लॉ.
तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड लॉ क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि whenever current passes through a conductor, a magnetic field gets produced around it, and this magnetic field can be observed by placing a magnetic needle class. ठीक है, तो क्लास इस एक्सपेरिमेंट को या इस लॉ को या इस इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करेंगे क्लास. तो ये जो क्लास एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लास, ये दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा क्लास में कंसीडर करेंगे हम लोग बैटरी. ठीक है, दूसरा क्या होगा बैटरी साथ में क्लास, यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम लोग एक की. तो ये क्लास एक बैटरी है. ठीक है, अभी सिंगल है तो आप उसका एक सेल भी बोल सकते हो. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन टाइप है, हम ये मानेंगे कोई भी सोर्स है. ठीक है, ये है क्लास, दिस इज नोन एज की, और प्लग भी बोलते हैं आपसे, कभी कभी की भी बोलते हैं. तो क्लास ये, ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या करेंगे, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे इसको एक कंडक्टिंग वायर, जिसको नाम दिया जाएगा ए. ओके क्लास, ठीक है. तो क्लास का एक्सपेरिमेंट होगा, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा, एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे और उस इलेक्ट्रिक सर्किट को या इस नीडल को पैरेलल रख देंगे किसके, इस करंट कैरिंग वायर के. ठीक है, तो सपोज ये मान लिया हमने क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या मान लिया हमने, साउथ पोल है. ठीक है, आप इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोल सकते हो, आप इसको मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हो क्लास. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट रहेगा. अब इसमें हम क्लास क्या करेंगे, 3 केस डिस्कस करेंगे. हमें डिस्कस क्या करना है, हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या नहीं, किससे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं क्लास, तो इसमें या तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, या सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, या सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेरी करेगा. वेरी करने का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज एक केस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब देखेंगे कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है. फिर ये देखा जाएगा कि इस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं क्लास, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा. अगर हम क्या करते हैं, इस सर्किट से फ्लो करने वाले करंट को क्या कर देते हैं, करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर देंगे क्लास, तभी देखा जाएगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, और डिफ्लेक्शन डायरेक्शन पहले के जैसा है या नहीं है क्लास. ठीक है, तो क्लास में 3 केस डिस्कस किए जाएंगे हम लोग. तो क्लास पहला केस क्या होगा, तो केस 1 आप लोग देख सकते हैं. केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में हम बोलेंगे व्हेन की इज ओपन. तो की ओपन का मतलब क्लास क्या है, की ओपन का मतलब है कि सर्किट कैसा होगा, सर्किट ओपन रहेगा. सर्किट ओपन रहेगा इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं फ्लो करेगा इसमें. दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट. सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये हम मानेंगे केस 1. ठीक है, दूसरा केस क्या रहेगा, तो सेकंड केस हम कंसीडर कर सकते हैं. सेकंड में क्या आ जाएगा, की इज क्लोज्ड. की क्लोज का मतलब ये हो जाएगा कि सर्किट में करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, की क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, एंड जो डायरेक्शन है किसका, करंट का, करंट रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर आई से, तो जो करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट इज, एंड द डायरेक्शन ऑफ आई इज ए टू बी. मतलब जैसे हमारे पास है, हम कैसे करेंगे, करंट मान लो ए टू बी जाएगा. थर्ड केस क्या रहेगा क्लास, थर्ड केस में डिस्कस करेंगे की कैसी है, की है कि अभी भी क्लोज है, की इज क्लोज. ठीक है, और जो डायरेक्शन है जो करंट का, वो डायरेक्शन है फ्रॉम बी टू ए. ठीक क्लास, तो क्या है, तो इस पूरे इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे थ्योरेटिकली. तो उसमें क्या होगा क्लास, पहले केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दूसरे केस में करंट ए से बी फ्लो कर रहा है, और तीसरे केस में क्लास क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए क्लास. ठीक है, तो आप इस सबको नोट कर सकते हैं पॉज करके. ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट को अलग अलग. ओके क्लास, ठीक क्लास, 1 to 1 डिस्कस करते हैं तीनों हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को. तो पहला केस हमने क्या कंसीडर किया था, पहला केस हमने ये कंसीडर किया था व्हेन देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द
ए बी, ठीक है। तो क्लास सर्किट हमने डिस्कस किया था, सपोज डिस्कस करते हैं हम लोग ये सर्किट, दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी की के बाद में क्लास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। क्लास ये वायर है, ये हमारे पास पॉइंट ए, टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, ठीक है। जैसे आपको पता है ये है बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी, ये है बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी और एक की क्लास, ठीक है। तो क्लास की हम कर देते हैं क्लोज, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे एक डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस की कैसी है, क्लोज है, ठीक है। कई जगह आप देखोगे इस की कुछ ऐसे बनाया जाता है कि ये एक वायर है, ठीक है, और एक डॉट, और ये क्लास क्या कर रहा है, ये अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं इस केस में तो ये उसी के इक्विवेलेंट है, मतलब की कैसी है, की क्लोज है। की क्लोज का मतलब आपको पता है कि वायर में करंट होना स्टार्ट हो गया है। तो क्लास सपोज ये तो करंट कैसे आपको पता है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये करंट यहाँ पॉजिटिव से आउट हो रहा है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, करंट फ्लो करेगा कैसे, करंट फ्लो करेगा ए से बी की तरफ क्लास, ठीक है। अब इसको हमने रखा है एक मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल और उसके ऊपर, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्लास ऐसी हुई है, यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन किसके रेफरेंस में देखते हैं हमेशा, नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में। तो क्लास हम अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक डायरेक्शन बना देते हैं, दैट इज ये डायरेक्शन क्लास क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल ये है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट क्लास, ठीक है। तो इसके रेफरेंस से क्लास में आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो क्लास जैसे पहला केस में ऐसे कर रहा है, तो पहले केस में हम क्या बोल रहे हैं कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये की कैसी है, ओपन है, ठीक है। ये की कैसी है, क्लास ओपन है, यहाँ से मान लिया, और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्लास यहाँ से, ठीक है। तो पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर ए बी, ठीक है। ए बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्लास। तो जब ए बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्लास, तब ये देखा गया कि इस मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब इसके अराउंड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट इस करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रेजेंट नहीं है। तो देयर इज नो करंट इफ, हम लोग कहते हैं there is no current is flowing in the wire AB, then क्या हो जाएगा, no deflection in the magnetic needle, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, this implies that, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, no magnetic field or effect is present due to current carrying wire, due to current carrying wire class, ठीक क्लास। तो ये हो गया हमारे पास केस 1, ठीक क्लास। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्कस करते हैं केस 2, ओके क्लास, ठीक है। देखिए दिस इज केस 2, तो केस 2 में हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो पहले हमने कोई भी करंट कंसीडर नहीं किया, केस 2 में कंसीडर करने वाले हैं कि करंट अगर सर्किट में फ्लो करेगा तो क्या होगा। तो क्लास ये केस 2 है, तो हमने क्या किया, सर्किट में करंट फ्लो करवाना है, दैट इज हमने की को क्या कर दिया, की इज केप्ट क्लोज, की को हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही वो क्लोज किया गया तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कहां से, ए से बी तक क्लास, ठीक है। तो क्लास यहां जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्लास, ठीक है। तो क्लास इसमें ऐसा देखा गया कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो इस मैग्नेटिक नीडल में क्या होने लगा, इस मैग्नेटिक में डिफ्लेक्शन होने लगा, और ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका नॉर्थ पोल मूव करने लगा टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। मतलब डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। तो नॉर्थ कैसे मूव कर गया, इसमें क्लास नॉर्थ मूव कर गया कुछ ऐसे, जैसे हम इसको मैप बनाते हैं तो नॉर्थ ऐसे हो गया क्लास, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया साउथ। पहले देखेंगे इसकी एक्सिस ऐसी थी, ठीक है। अब एक्सिस कैसी है, अगर क्लास की एक्सिस देखा जाएगा, इसकी एक्सिस कुछ सॉरी एक्सिस की है ये, ठीक है। एक्सिस से क्या हो गया, ये नॉर्थ वाला पार्ट मूव कर गया ऊपर और साउथ वाला पार्ट मूव कर गया है नीचे। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये इसमें क्या हुआ, क्लास में डिफ्लेक्शन हो गया है। तो इसको हम क्लास लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, करंट फ्लोज
through the circuit there is a deflection, in magnetic needle which represents the presence of magnetic field। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दैट मींस क्या हो गया, डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है। ठीक है, तो अब क्लास नॉट का तो में क्वेश्चन आ सकता है कि सर नॉट ऊपर ही क्यों मूव किया, नॉट नीचे ही मूव कर सकता था। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या जानना है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड के करंट के प्रेजेंट होने से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, करंट के होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, करंट यानी कंडक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है, हमें सिर्फ वही देखना है। डायरेक्शन को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या जैसे केस थर्ड क्या है हमारे पास, केस थर्ड है, ये देखिए केस थर्ड में क्लास क्या लिया, केस थर्ड में हमें कुछ नहीं करना है, केस थर्ड में हमें बस करंट के डायरेक्शन को चेंज करना है। पहला हम लोग केस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं करंट कहीं कंडक्टर का अगर इसमें फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को अगर बदल देता हूं, मतलब करंट अगर मैं बी से ए फ्लो करवा दूंगा तो क्या मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन में या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हम लोग डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि इस बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर दें, बदल दें। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी को बदलते मतलब यहां आ जाए माइनस, यहां क्या आ गया प्लस। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज अ की, और यहां पर क्या है, ये वायर क्लास। ठीक है, तो वायर क्लास, ये वायर है ए और बी। क्या करना है, क्यू को हमने कर दिया क्लोज, क्यू का क्लोज करते हैं क्लास, तो ये माइनस और ये प्लस। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा हमें पता है कैसा होगा, प्लस से होगा माइनस, दैट मींस करंट फ्लो करेगा बी टू ए। तो क्लास जो आई का डायरेक्शन है, जो आई का डायरेक्शन है वो क्या है यहाँ पर बी टू ए। क्लास ध्यान रखना, कुछ अलग डिस्कस नहीं किया हमने, सिर्फ करंट के डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज किया है। तो इसमें क्या होगा क्लास, ये बी टू ए डायरेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं क्लास, वही कंसीडर करते हैं, पहले नीडल ऐसे थी विदाउट करंट, जब करंट फ्लो नहीं था। अब क्या होगा, जैसे करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए, तब ये देखा गया कि पिछले के करंट के डायरेक्शन में अब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा है, वो डिफ्लेक्शन कुछ पहले से अलग है क्लास। ठीक है, अलग कैसे है, मतलब अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ से करंट यानी कंडक्टर से दूर चला गया क्लास। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ पोल, पहले नॉर्थ यहाँ था, अब नॉर्थ आ गया नीचे और साउथ का आ गया है ऊपर। मतलब वायर ने अट्रैक्ट किया है किसको, साउथ को, और रिपेल किया है किसको, नॉर्थ को क्लास। ठीक है, तो यहाँ से देखा गया कि अगर हमने करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, बदल गया। इसको रिप्रेजेंट किया किसने, इसको रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन में। तो इसमें क्या हम क्या लिख सकते हैं, when the direction of current is reversed, पहले कंपैरिजन में करंट की डायरेक्शन को बदल दिया, then the deflection in needle, और क्या बोल सकते हो आप लोग, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड also gets reversed। ठीक है क्लास, तो क्या हो गया, तो क्लास समझ में आ गया यहाँ तक। तो क्या हुआ, तो ये क्लास, ये तीनों एक्सपेरिमेंट मिलके क्या, तीनों केस में क्या कंक्लूड कर रहे हैं, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। करंट का डायरेक्शन अगर बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा क्लास। ठीक है, होगी क्लास। तो अब ये जो डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो जैसे मैंने बता रहा था कि कभी नॉर्थ में, इसमें नॉर्थ में डिफ्लेक्शन अपवर्ड हो रहा है, इसमें नॉर्थ में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है,
तो sorry, ये जो डायरेक्शन आपको बताना है, उसके लिए हम क्लास एक छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा कोई रूल है, ठीक है, वेल डिफाइंड रूल नहीं है ज़्यादा ही, तो एक ट्रिक की तरह बात कर सकते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको बोला जाता है क्लास स्नो रूल। तो स्नो रूल मतलब SNOW, ये आपको बताएगा अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको आइडिया ले लेंगे किससे, उसका आइडिया ले लेंगे हम लोग स्नो रूल से, ठीक है। तो देखते हैं क्लास नेक्स्ट इज स्नो रूल, ठीक है, ओके ठीक है क्लास। जैसे बात करें हम लोग अबाउट द स्नो रूल क्लास, तो स्नो रूल में क्या है, तो जैसे क्लास हमने एक रेफरेंस किया था, दैट इज डायरेक्शन का रेफरेंस कुछ ऐसे दिया गया था, इसमें ये क्या था, दिस इज साउथ, ये है नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, और क्लास क्या हो गया ये वेस्ट। तो स्नो रूल SNOW क्लास, इसमें जो S रेफर करेगा साउथ, N रेफर करेगा नॉर्थ, O रेफर करेगा ओवर, कैप्ट ओवर, ठीक है, उसके पैरेलल और उसके ऊपर रखा गया। W रिप्रेजेंट करेगा क्लास इसको वेस्ट को। तो इसको वैसे बोल सकते हैं, इफ द करंट इन द सर्किट और द करंट इन द वायर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कैसे, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रख दें एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर और उसके पैरेलल, दैट मींस इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट ओवर द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल के अगर ऊपर रखें, फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन होना है क्लास, ठीक है, तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हम रख देंगे उसके ऊपर, और अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की साइड। जैसे देख लो यहाँ पर अगर क्लास ये लोग पुराना रेफरेंस है जो हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या है क्लास कि अगर देखो यहाँ पर अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, देख सकते हो, तो ये साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ भी AC भी क्या हो गया, ये साउथ से नॉर्थ हो गया। तो क्लास अगर साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर को रख दिया जाए एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, ठीक है, दिस वायर इज केप्ट ओवर द मैग्नेटिक नीडल, देन द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल विल बी कैसा हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। तो मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ होगा, रेफरेंस हमेशा नॉर्थ लेते हैं, अगर नहीं भी बोला जाए तो हमें ये पता, हमें आपको पता होना चाहिए कि हम किसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ डिफ्लेक्शन इन द नीडल, दैट मींस डिफ्लेक्शन नॉर्थ की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक साथ होंगे, बट रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं हम लोग, नॉर्थ। तो जो नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो होगा वेस्ट में, मतलब ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ कैसे मूव कर जाएगा, नॉर्थ मूव कर जाएगा ऊपर की साइड, मतलब नॉर्थ ऊपर चला जाएगा और साउथ चला जाएगा कुछ नीचे। क्लास समझ में आ गया। तो सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है कहाँ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ऐसे क्लास। और अगर क्लास कर दिया जाए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए कुछ, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा किसमें, नॉर्थ में, वो किसकी साइड होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा नॉर्थ में वो हो जाएगा वेस्ट की साइड। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ ऊपर मूव कर जाएगा, अगर वायर इसके पैरेलल रखा है उसके ऊपर रखा है। समझ में आ गया नहीं आ गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो देख लो, अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ और इस मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल इसके ऊपर रख दिया जाता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो जो नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की साइड में होगा, मतलब ये वेस्ट की साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ मूव करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ऐसे लिख सकते हो, नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ये है क्या क्लास, नॉर्थ है क्या, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है कौन, ये क्लास, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्थ ये डायरेक्शंस है, ये साउथ नॉर्थ, और जो नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूँ ये है क्या, ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है क्लास, ठीक है। तो इसका यूज करके आप लोग ये बता सकते हो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा क्लास, ओके क्लास। तो हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेरिमेंट, हमने डिस्कस कर लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमने पता किया भाई डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये डिफ्लेक्शन ये डिसाइड किया हमने भाई स्नो रूल क्लास, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अभी तक हमने करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं की,
ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है, हमने बात की सिर्फ डायरेक्शन की, मतलब करंट का अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लास ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की करंट के अगर मैग्नीट्यूड को, करंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, तब क्या होगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। ठीक क्लास, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो इसको भी एक छोटा सा एक हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, एक हम लोग थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट लेंगे, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्लास। ओके क्लास, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके ओके क्लास, so by using magnetic field due to a straight current carrying wire, we will discuss the effect of magnitude of current on the magnetic field around the conductor. ओके क्लास, तो जैसे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए तो क्लास हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ, तो इसका यूज करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब करंट की जो वैल्यू है 1 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है, 0.5 एम्पीयर है, 1 माइक्रो एम्पीयर है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। अगर इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्लास सिंपल केस डिस्कस किया है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो एक बेसिक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। तो एक सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें करंट हो, करंट को हम वेरी कर पाए, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर पाए, करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर पाए, और साथ में उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ऑब्जर्व भी कर पाए क्लास। तो सबसे पहले क्लास क्या डिस्कस करेंगे कि हम इसलिए कंसीडर करते हैं कार्डबोर्ड। ठीक है, अब क्या किया गया क्लास, ये जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड में क्रिएट कर दिया गया है एक होल। ओके, अब क्लास एक होल से इसकी एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज दिस, यहां से हम करेंगे एक वायर पास हो रहा है कुछ ऐसे, अभी वायर की साइड से कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो क्लास ये देखिए, तो ये वायर कुछ यहाँ से इस तरह से दिखेगा, मतलब ये वायर कैसे पास हुआ है, ये वायर इस होल से पास हुआ है, और ये जो वायर है इस कार्डबोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये आप फिर बोल सकते हैं होल की एक्सिस से पास हो रहा है, ये वायर है। ठीक है, ये जो वायर ए है, ठीक है, नाम भी दिया गया इस वायर का, ये वायर मान लिया हमने एक ए वायर। ठीक है, ये वायर, यहाँ पे क्लास वायर को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है एमीटर। एमीटर हमको क्या बताएगा, एमीटर हमको ये बताएगा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसकी रीडिंग देख के हम ये बता सकते हैं करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो क्लास लाइक देखिए आगे यहाँ पे हमने कनेक्ट की क्लास है बैटरी। ठीक है, बैटरी अब सर्किट कंट्रोल करने के लिए बैटरी। ठीक है, बैटरी के बाद में यहाँ पे लगा दिया क्लास हमने रियोस्टेट। ठीक है, मेरे हिसाब से आप फैमिली लोग रियोस्टेट से, अभी थोड़ा बता दूंगा क्या होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट के बाद में सप्लाई ऑन या ऑफ करने के लिए एक की, और अगेन वायर सर्किट क्लोज करने के लिए, क्लोज लूप बनाने के लिए हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया क्लास। ठीक है, अभी मान लिया कि कैसी है ओपन है, ये क्लास क्या है, दिस इज अ रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेक्चर है आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है जब मैं एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं करंट के ये सर्किट के। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बैटरी होती है, सेल होता है, की होती है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, उसी में क्लास में डिस्कस किया रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट का काम क्लास क्या होता है, रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को वेरी करना। ठीक है, आपने अपने स्कूल में लैब वगैरह में देखा होगा, तो ये रियोस्टेट क्या कर सकता है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, मतलब रियोस्टेट ऑन द गो सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ उसी समय, सिर्फ उस समय क्या कर सकता है, करंट को इंक्रीज कर सकता है, करंट को कर सकता है क्लास डिक्रीज कर सकता है। दैट मींस रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, करंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, करंट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम ऑन द गो मतलब हम बात कर सकते हैं इसकी, तो रियोस्टेट सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है उस समय उसकी वैल्यू को वेरी कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये प्रोवाइड करेगा किसको, ये प्रोवाइड करेगा आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम लोग सर्किट
में फ्लो करने वाले करंट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज प्लस, अगेन माइनस, ये आपको पता है बैटरी। एमीटर मेजर करेगा करंट को प्लस, ठीक है। अब हमने क्लास क्या किया, हमने की को कर दिया है क्लोज। जैसे हमने की को क्लोज किया क्लास, की को क्लोज करते ही इस सर्किट में करंट होना स्टार्ट हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा A to B, ठीक है। अब हमें, ठीक है, तो हमें डिस्कस क्या करना है, हमें स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास। अब हमें डायरेक्शन मेजर करना चाहें तो यहाँ पर क्लास हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए प्लेस कर देते हैं नीडल, यहाँ पर प्लेस कर देंगे नीडल। कैसी हम ऐसे बात कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल। अब क्लास क्या किया गया, अब देखना है स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। तो जैसे हमने मैग्नेटिज्म में स्टडी किया था वहां पर, तो हमने क्लास क्या किया, कुछ हमने लिया आयरन फिलिंग्स, ठीक है। उन आयरन फिलिंग्स को, या छोटे छोटे आयरन के पीस हो गए, मैंने बताया जैसे आयरन का पीस हो गया, आयरन का पाउडर फॉर्म हो गया, ठीक है, उसको हमने स्प्रिंकल कर दिया किस पर, इस कार्डबोर्ड पर, ठीक है। इस कार्डबोर्ड पर क्लास हमने स्प्रिंकल किया, अब वो इस पर स्प्रिंकल हो गया और इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम क्लास क्या करेंगे, इसको जेंटली टैप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस पे हमने क्या डाल दिया, इस पे हमने ये आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग डालने के बाद क्लास क्या कर रहा है, हम इसको कर रहे हैं टैप ऐसे, ठीक है। तो क्लास टैप कर रहे हैं, तब ये देखा गया कि ये जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, ध्यान सुनना, ये जो आयरन फिलिंग्स है इन्होंने एक फिक्स पैटर्न अपना लिया है। वो पैटर्न कुछ कैसा है क्लास, वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको O मान देता हूं तो O को सेंटर मान के, ठीक है, तो इस O को सेंटर मान के ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये एक कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये है क्लास आयरन फिलिंग्स, ठीक है, ये आयरन फिलिंग्स है। ये क्या है, ये है सेंटर किसका, ये है सेंटर किसका क्लास, कार्डबोर्ड का। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो क्लास कैसा हो जाएगा, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ कंसेंट्रिक सर्किल ऐसे बना देगा, एक सर्कल ये बन गया, ठीक है, फिर एक और सर्कल ये बन गया, फिर एक और सर्कल क्लास ये बन गया, ठीक है, ये है क्लास कुछ ऐसा। तो ये जो क्लास सर्कुलर शेप है ये किसकी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन फिलिंग्स का, ठीक है। तो मान लो अगर क्लास करंट नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हमने आयरन फिलिंग पहले रखी थी वैसे ही उसने उन्होंने कोई भी एक सर्टेन शेप और साइज नहीं एक्वायर किया, ठीक क्लास। तो ये तो ये आ गया मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो सर्कुलर शेप में है, ठीक है, सर्कुलर शेप में क्लास। अब क्या किया गया, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया गया तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में फ्लो करने वाला करंट क्या हो गया, करंट फ्लो, सर्किट में फ्लो करने वाला करंट इंक्रीज कर गया। अब जैसे ही सर्किट में फ्लो करने वाला करंट इंक्रीज हुआ तो क्लास ये देखा गया कि इनकी जो डेंसिटी है या जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्लास क्या हो गया, पहले यहाँ पे इन सर्कल के अराउंड में जो आयरन फिलिंग थी उनकी जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, वो काफी कम था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन उनका और ज्यादा, मतलब और ज्यादा आयरन फिलिंग्स किसी एक जगह पर इकट्ठी होने लगी क्लास। फिर क्या देखा गया क्लास, हमें थोड़ी और आयरन फिलिंग एंटर की, तो उसको टैप करने का देखा गया कि पहले अगर मान लिया कि हमारे पास जो कंसेंट्रिक सर्किल्स बन रहे थे तो जो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब पहले अगर मान लिया, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले मान लिया 3 या 4 हमारे पास क्या बन रहे थे, कंसेंट्रिक सर्किल्स बन रहे थे। जैसे ही करंट की वैल्यू को हमने क्या किया, इंक्रीज किया गया, तो ये देखा गया कि नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या हो गए क्लास, बढ़ गए। बढ़ने का मतलब ये है क्लास कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जितने एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट हो रहा है, जो इस वायर से प्रोड्यूस हुई है वो बढ़ गया है। फिर जब रेजिस्टेंस रियोस्टेट की वैल्यू को क्या किया गया, रियोस्टेट की वैल्यू को हमने अब बढ़ा दिया, पहले से भी और ज्यादा बढ़ा दिया। तो बढ़ाने पर क्लास क्या देखा गया, करंट की वैल्यू हो गई कम और जो नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं वो भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ध्यान रखना हर चीज के बाद में हम इसको जेंटली टैप करते जा रहे हैं। तो क्लास क्या किया गया जब करंट की वैल्यू बढ़ाया तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई, ठीक है। ये जो सर्कल्स है वो पास पास आ गए। एक सर्किल में जो थिकनेस थी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन था आयरन फिलिंग का, बढ़ गया। पहले कम आयरन फिलिंग उस पर थी, अब ज्यादा आ गई है, ठीक है। उसके बाद में क्लास क्या हुआ, तो और जैसे जब करंट बढ़ा दिया तो क्या हुआ, और ये नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स है वो भी क्या हो गए, क्लास बढ़ गए। तो क्लास इस पूरे अगर सिनेरियो को डिस्कस किया जाए
तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्लास क्या किया गया, हमने यहाँ पर नीडल रखी थी। तो क्लास जैसे हमने क्या किया गया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, करंट की वैल्यू को सेम रखे। जब हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो करंट की वैल्यू सेम रखे, जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया तो क्लास क्या देखा गया कि इन पर तो इतना फर्क नहीं पड़ा, जो आयरन फ्लेम के कंसेंट्रिक सर्कल्स बने थे उन पर ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ा। मगर हुआ क्या, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इस मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। मतलब करंट को चेंज करते ही, तो करंट के मैग्नीट्यूड अगर हमने कैसा रखा है, फिक्स रखा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी है, फिक्स है। मगर अगर उसका डायरेक्शन हमने बदल दिया, डायरेक्शन बदलने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। क्लास क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको क्लास, तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसको रेक्टिफाई करके, मैं उसको चेंज करके आपको बता सकता हूँ, या आप कोई भी डाउट को रिजॉल्व, कोई भी डाउट आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 10th क्लास के लिए है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है, चीजों का रिपीटेशन हो जाता है, बार बार आपको बताना पड़ता है, जिससे क्या हो, आप इजीली उसको समझ पाओ। ये टॉपिक आपके लिए नया है, ठीक है, तो नया है तो इसको समझने में, इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी इसका सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो समराइज में हमने क्या देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दूसरा, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लास ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए क्लास। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो आपको पहले मैग्नेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको ये थोड़ी चीज पता होनी चाहिए जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं, ठीक है क्लास। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे क्लास हमने डिस्कस किया था स्नो रूल, तो उसमें हो क्या रहा था कि उसमें हमने ये देखा था कि जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग ये अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, करंट अगर साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ में रिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट के साउथ होगा, ठीक है क्लास। तो ये तो सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए था। अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपको पढ़ानी है तो आगे आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, ठीक है। अगर आप इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट देखें जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो पोलैरिटी फॉर्म होती है, या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो पोलैरिटी फॉर्म होती है, जो नॉर्थ और साउथ फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्थ है वो वेस्ट की साइड ही क्यों मूव किया, ईस्ट की साइड क्यों नहीं मूव कर गया, ठीक है। और तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग पोलैरिटी डिस्कस करने वाले हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट से, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट की जो पोलैरिटी फॉर्म होती है करंट की, उसको डिस्कस करेंगे। और क्लास चलिए तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। ओके क्लास, चलिए आगे पार्ट डिस्कस करते हैं। होप सो आपको आगे से समझ में आ गया होगा क्लास। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो टॉपिक डाल देते हैं कौन सा, डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसकी वजह से, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है किससे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से। क्लास हमें इसको डिस्कस करना है। तो क्लास इसको समझने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने एक बेसिक जनरेट किया है। तो क्लास वो बेसिक रूल क्या है वो बेसिक रूल है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। क्लास ये बेसिक रूल है जो हर क्लास में, हर बुक में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्लास। तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है क्लास, जैसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं करंट कैरिंग वायर, एक वायर है इसमें करंट कर रहा है आई की साइड ऊपर। तो चलो क्लास, ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, पहले सबसे पहले ध्यान रखना है राइट हैंड, लेफ्ट में राइट हैंड, ठीक है। कई बार गलती होती है क्लास में, बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, लेफ्ट में लेना है, आपको ध्यान रखना है राइट हैंड। तो क्लास राइट हैंड
तो क्लास ये आपका राइट हैंड है, तो ये जो आपका थंब है, ठीक है, लाइक, तो इसको कैसे रखोगे आप, इसको रखोगे आप थम्स अप लाइक फॉर्म में। तो इसका जो आपका राइट हैंड का थंब है, इसको आप स्ट्रेच करोगे स्ट्रेट, ठीक है। अब अगर क्लास इसको स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि ये जो थंब है, थंब में क्लास हम ये देख रहे हैं कि थंब को हम लोकेट कर देंगे किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, ये वायर मान लिया ए और बी, ए मान चल रहे हैं हम लोग, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ, देखो करंट फ्लो कर रहा है बी से कहाँ, ए की साइड। तो हम क्या करेंगे, थंब को स्ट्रेच कर लेंगे कहाँ पे, बी से ए की साइड। अब मान लो एक बार एग्जांपल ये लिया, ये ए है और ये बी है, करंट फ्लो सपोज फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो थंब को क्या कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस लाइक बताओ, ठीक है। क्लास क्या हो गया, थंब को डिस्कस कैसे कर देंगे, ए टू बी, मतलब थंब हमारा जाएगा ए से बी, इस तरीके से सीख लीजिए, थोड़ा जरूरी है, ठीक है। ये जाएगा ए और बी, ठीक है। कई बार हमें क्या लगता है कि चीजें सिंपल है, हमें आ गई है, बट जब एप्लीकेशन आता है तब थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर रिपीटिशन हो रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो क्लास इसमें क्या हो जाएगा, थंब किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सपोज ए टू बी, तो ये हो जाएगा थंब का डायरेक्शन। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्लास ये हमारा थंब का डायरेक्शन बी टू ए टू बी से ले सकते हो, ए टू बी क्लास कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट डायरेक्शन। अब क्लास क्या करना है, अगर हम थंब को स्ट्रेच कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्लास जो हमारी कर्व फिंगर्स होंगी, कर्व फिंगर मतलब कुछ इस तरीके से कि मान लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी टिप बता रही है आपको करंट का डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन में क्या करो, अपने थंब को रखो, देखो ऐसे ऊपर, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, इसके बाद में कुछ इस तरीके से इस करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे कर्ल कर लो अपने हाथ में। एक्चुअल में नहीं कर रहा है, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर जाके पकड़ लिया आपने कंडक्टर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो क्लास ये, तो ऐसे करोगे, इसको जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे पकड़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्लास में क्या हो जाएगा, जो फिंगर का डायरेक्शन है ना, कर्व फिंगर का डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है। तो क्लास ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है, समझ में आया। अभी और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। ये किसका डायरेक्शन है, थंब का, ये किसका डायरेक्शन है, करंट कैरिंग, ये सॉरी किसका डायरेक्शन है, करंट कैरिंग, करंट का, और इसके अराउंड में जो करंट फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, कुछ ऐसे। अब क्लास देखो इसमें हो गया है, करंट अगर ये थंब ऐसे है, तो फिंगर अगर वायर के राइट साइड देखा जाए तो प्लेन में अंदर की साइड अंदर जा रही है क्लास, ठीक है। अगर आपने इसको पूरा कर्ल कर दिया तो वायर के लेफ्ट साइड से क्या होगा, फिंगर्स बाहर को आएंगे। फिंगर्स कैसे आएंगे, फिंगर्स बाहर को आएंगे क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अंदर, और ये घूम के क्लास क्या हो जाएगा, ये घूम के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्लास किसका हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसमें देखो करंट कहाँ है, नीचे, तो करंट नीचे है, फिंगर क्लास देखो, तो इसके इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फिंगर्स कहाँ जाएंगे, अंदर, और घूम के कहाँ जाएंगे, इधर से बाहर। तो इसमें उस क्लास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जा रही है, ये डायरेक्शन अंदर, और घूम के कहाँ जा रहा है क्लास, ये आ जा रहा है कुछ ऐसे बाहर। समझ आ गया। जो कर्व फिंगर का डायरेक्शन है, सॉरी जो कर्व फिंगर का डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इफ वी स्ट्रेच a current carrying, if we stretch our thumb in the direction of current flowing in the conductor, then the current finger around the conductor represents the direction of magnetic field around it. Okay class, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट, सॉरी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। कैसा बोला जाएगा इसको, इनवर्ट। इसकी जो राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है क्लास, वो है आउटवर्ड, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो कैसे। क्लास एक अज्यूम कर लीजिए, एरो एक तीर अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ये मान लिया फिर ये तीर है, ठीक है, इस सब है, ये वायर भी है, कभी तीर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, कम्युनिटर भी। तो क्लास मान लो ये जो तीर है ये टिप है इसकी, ये इसकी टेल है, ठीक है। तो अगर ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है क्लास कुछ ऐसे, तो क्या होगा क्लास, तीर अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो क्या होगा, तुम्हें अपनी तरफ कौन आता दिखाई देगा, तुम्हें टिप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी।
मान लो ये तीर तुमसे दूर जा रहा है, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें इसका पीछे का पोर्शन, दैट इज इसकी टेल दिखाई देगी। अब टेल कैसी होगी? पहले के जमाने में जैसे फेदर से बनता था, तो पीछे अगर देखोगे क्लास, तो पीछे तुम्हारी, अगर तुम यहाँ से देखोगे इसको, यहाँ पर तुम्हारी आई है, तो यहाँ से क्लास अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कुछ क्रॉस वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, ये क्रॉस। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बना दूँ तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा क्रॉस वाला पार्ट, ठीक है। अब क्रॉस क्या दिखेगा? अगर इसके प्लेन को कंसीडर कर लो, किसको? ये प्लेन को कंसीडर कर लो। ये प्लेन किसका है? ये प्लेन है पेपर का या प्लेन है बोर्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? अंदर की साइड। मतलब आपको दिखेगा इस एरो का बैकवर्ड पोर्शन, इस एरो की टेल कैसा दिखाई देगा? क्रॉस। तो इसको हम नाम दे देते हैं इनवर्ट, ठीक है। अब अगर बोर्ड के उस साइड से कोई देख रहा है तो उसके लिए एरो बाहर की साइड होगा, उसको ऐसे देख लो। मान लो ये एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोर्ड को क्रॉस करके बाहर आ रही है, बोर्ड को क्रॉस करके बाहर आ रही है। तो क्लास कैसा दिखाई देगा? तुम्हें दिखाई देगा ये डॉट, जिसको बोल दिया जाएगा आउटवर्ड। तो कई क्लास, जैसे आप ट्वेल्थ में भी आप डिस्कस करोगे, क्रॉस बनाए दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, या ठीक है, ये जो भी प्लेन है उसके इनवर्ट है। क्रॉस बनाया दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? इससे आउटवर्ड है। क्लास क्लियर है? ओके। जैसे यहां पर बात कर रहे थे, ये करंट एलिमेंट कंडक्टर है। अब यहाँ पे मैं इसको कर्ल कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है, बोर्ड को पेनिट्रेट करके अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनवर्ट डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है क्लास? इधर साइड से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से इसको पेनिट्रेट करके क्या हो रही है? बाहर आ रही है। तो ये क्या हो गया क्लास? ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अपना ड्रॉ करो एक बार, तो ड्रॉ करो, मतलब क्लास क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखो? इनवर्ट या आउटवर्ड? वायर कर्ल करो, अपने हाथ में करो, क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया मतलब क्रॉस। उधर से क्रॉस कर कैसे आ रही है? बाहर। समझ गए क्लास के लिए? ठीक है। ये वायर है, यहाँ से करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर, और जब इसको घुमा के ऐसे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसे आएंगी? बाहर। तो बस इसको कर्ल कर लेना है। जो कर्ल, जो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा किसका? करंट फिंगर का अराउंड द कंडक्टर, वो क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड। ओके क्लास, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकली एक बार लिख लेते हैं। इसमें देखना चाहो, इसमें भी देख सकते हो, ये A टू B है, ठीक है। A टू B में क्या हो गया? यहाँ पे नीचे कैसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, और घूम क्या हो गया? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड। क्लास ओके क्लास, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो क्लास देखो, तो लिख सकते हो क्लास में आप लोग क्या लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इफ वी स्ट्रेच आर थंब in the direction of current, then the current fingers around the conductor represents, क्या represent करेंगे? Represents the direction of magnetic field ठीक है। तो बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, ठीक है। तो ये बना दिया आपने, ये वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो ये आपने बना दिया एक डायग्राम में आर्टिफिशियल है, तो ठीक है, ये हो गया। प्लस ये अगर थंब है आपका, ठीक है, थंब है तो ये मान लिया क्या है? ये फिंगर्स है, ठीक है। और यहाँ पर
आते हैं क्लास। ठीक है, तो देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसको, ये बता रहा है आई की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, डायग्राम पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये फिंगर कर्व हो रही है, कर्व कुछ ऐसे हो रही है, तो ये किसका डायरेक्शन है, बी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा, मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैसे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं, एक बार सोचो कैसे होगी, पॉज कीजिए, सोचिए, बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास ए टू बी, सबसे पहले क्या कर रहा है, राइट हैंड, ध्यान रखना कौन सा, राइट हैंड। राइट हैंड में करना, राइट हैंड में थंब को स्ट्रेच करना कौन से डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन। करंट कहाँ है, ए टू बी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, गुड, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे करोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करके क्लोज लूप आपको बताया, तो ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। इसमें देखो क्लास, अभी आपको डिस्कस करना है, डायरेक्शन में समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, बी टू सी, बी टू सी में क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या देगा, ठीक है, सी टू डी, सी टू डी में देखिए ऐसे, हाथ थोड़ा संभाल के रखना। ठीक है, हाथ 360 नहीं मुड़ता है, मुड़ता है। ठीक है, होगा क्या, ऐसे देखिए, ये जाएगा सी टू डी, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, डी टू ए, तो ऐसे कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया डॉट, ये हो गया डॉट, और ये भी क्या हो गया, डॉट। मतलब लूप के अंदर, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सब कैसी है, इनवर्ट, लूप के बाहर कैसी है, सारी आउटवर्ड, और मिलके क्या फॉर्म कर रही है, क्लोज लूप। ओके क्लास, ठीक है। अब जैसे एक सर्कुलर लूप ले लो, ये ले लो। ठीक है, ये टॉपिक नहीं सर्कुलर लूप वाला, ये जैसे एग्जांपल लिया आपका सर्कुलर लूप है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है कुछ ऐसा। ड्रॉ करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो लूप है ये बोर्ड के पैरेलल रखा है, ऐसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, तो बनाओ इसमें क्या होगा क्लास, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये होगा कुछ ऐसे, ये नीचे आएगा ये हो गया कुछ ऐसे, और मैं आ रहा नहीं आ रहा है, ये क्या करोगे इसमें, इसको ऐसे करंट कर दोगे, ये थंब की डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में थंब, इसको ऐसे। तो अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये सब क्या हो जाएंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी सॉरी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बीच में से अंदर जा रही है ऐसे। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट, इनवर्ट। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एग्जांपल लिया गया है, बट यहाँ पे n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे जैसे वायर से दूर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू या नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बताएगा आपको कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी समझ में नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, आप फ्री है कमेंट करने के लिए, कमेंट कीजिए। से वही तरीका जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए, चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाएगा, समझाने का तरीका बदल जाएगा, कई तरीके होते हैं समझाने के। ठीक है क्लास, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी और मैग्नेटिक तरह काम नहीं कर रहा है। अब मैग्नेट में एक बेसिक चीज होती है कि हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो इस करंट कैरिंग करंट कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसमें भी एक नॉर्थ और साउथ होगा। तो उसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ओके क्लास, यहाँ तक आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो मेरे को बताइएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।